आपने लोगों ने कितने सारे ने सर्च किया होगा कि अदानी पावर के बारे में कि क्या ये आने वाले समय में ये एक मल्टी बिगर बन सकता है या फिर अभी ये मल्टी बिगर बन चुका है, जो 41 से डायरेक्टली अभी यहाँ पे 323 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 400 रुपये के आसपास का हाई मारा हुआ था। तो यहाँ पे पूरा फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको कुछ पता चले, आप कुछ सीख के जाएंगे। चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मार्केट कैप के बारे में। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो आपकी सोच से काफ़ी ज़्यादा है। देख सकते हैं कि 1,24,868.40 करोड़ और नंबर ऑफ शेयर्स अभी मार्केट में देख सकते हैं कि यहाँ पे 385.69 करोड़ के आसपास के है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 के हिसाब से है। पी रेशियो की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 7.39 के आसपास का है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, देख सकते हैं 0% है। कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे 254 करोड़ के आसपास का है। डेप्थ की बात करें, कंपनी के ऊपर डेप्थ जो है यहाँ पे 12,149 करोड़ के आसपास का है। इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है जिससे कि स्टॉक है वो भाग सकते हैं, तो यहाँ पे 74% यानी कि 75% के आसपास का है। बाकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बाकी रिटर्न ऑफ इक्विटी और आरओटी में कुछ इतना खास है नहीं। प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अभी यहाँ पे ग्रोथ में दिखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीयर कंपनी में। तो अदानी पावर की तरह ही यहाँ पे कुछ ऐसी सिमिलर कंपनी है जो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशंस, एनटीपीसी पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस। तो ये कुछ ऐसी कंपनियाँ थी जो कि अदानी यहाँ पे 5वें नंबर के ऊपर आते हैं, और उससे नीचे भी थोड़ी सी कंपनी है जो कि ये सब पावर सेक्टर में काम करती है। तो इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो सब आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा। इसकी मार्केट कैप के बारे में भी सब यहाँ पे दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ईपीएस, ईबिस्टा, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेल होल्डेड पैटर्न की। तो किसके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है यहाँ पे 75% के आसपास का। अब यहाँ पे जो एफआईआई जो होती है बाहर की कंट्री जो इंडिया में पैसा लगाती है, यूएस या अदर कंट्री जो इंडिया में पैसा लगाती है, उसकी जो पोजीशन है यहाँ पे यानी कि पकड़ बनाई हुई रखी है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे 13.23% के आसपास। और बाकी का बची हुई जो भी पोजीशंस है वो यहाँ पे है पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक चाहे अगर अपनी पूरी पोजीशन बेच भी दे तो भी स्टॉक में कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रमोटर इसमें जो पोजीशन बनाई है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। यानी कि अगर आप चाहे इसके से ले भी लेंगे तो कितना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है कंपनी को। और बाकी यहाँ पे जो प्रमोटर प्लेजिंग यहाँ पे किया हुआ है वो भी यहाँ पे सितंबर के आसपास का देख सकते हैं कि प्लेज किया हुआ है पोजीशन को। अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि मार्च 2021 में यहाँ पे नेट सेल्स हुए थी। यहाँ पे जो भी फिगर्स और ये सब है वो यहाँ पे करोड़ में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 447 से बढ़कर 2022 में यहाँ पे 581 हुई, यानी कि नेट सेल्स बढ़ी हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर्स की अगर बात करें तो ये भी बढ़े हुए हैं, यहाँ पे 408 से यहाँ पे 536 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 136 के आसपास ये बढ़े हुए हैं। अगर हम पूरा का पूरा इसको अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2021 में यहाँ पे -498 था, जो कि घटकर यहाँ पे 182 के आसपास रह गया है। अभी कंपनी की कोई भी कॉरपोरेट एक्शन हुआ है तो डिविडेंड की बात करें तो कंपनी शेयर्स है वो अभी तक तो कोई डिविडेंड यहाँ पे इफेक्टिव कोई दिया नहीं है। बोनस की बात करें तो कंपनी ने कोई भी यहाँ पे बोनस दिया नहीं है,
राइट इश्यूज़ की बात करें तो ये भी कुछ हुआ नहीं है, बस अगर डिविडेंड देना होगा तो कंपनी है वो आने वाले समय में दे सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर डिटेल की, जो कि सबसे ज़्यादा यही देखने का होता है इसके अंदर। तो ये भी सब इन्वेस्टर है जो कि आप इसमें देख लीजिएगा, और ये जो नाम है वो सब प्रमोटर्स के है जिसने यहाँ पे लगाए हुए है। गौतम शांतिलाल अडानी सबसे ज़्यादा जो इनकी खुद की पोजीशन है, गौतम भाई शांतिलाल। फ्लोराइड ट्रेड, अदानी ट्रेड लाइन, एलपीबी, यूनिवर्सल ट्रेड, एफ्रो एशिया ट्रेड, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी मार्केट एंड गौतम भाई शांतिलाल। ये तो रही फंडामेंटल न्यूज़, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ कोई इतनी आसानी से आपको सीखने को नहीं मिलती है। जितना आपने अभी तक सीखा है उससे भी और 2-3 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो फ़िलहाल टेक्निकली भी हम सीख लेंगे। तो टेक्निकली में अगर देख लेंगे तो शेयर का जो प्राइस है वो 13,323 के ऊपर चल रहा हुआ है। 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक है वो 11% के आसपास गिर गया है। इसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर हम 6 मंथ की बात करें ऑलमोस्ट स्टॉक्स की, तो जो हाई मारा हुआ था यहाँ पे 432 के आसपास का था, और उसके बाद स्टॉक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे गिर गया था। अभी ये 323 के आसपास चल रहा है। अगर 1 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 200% के आसपास की तेज़ी बताई है। और ये स्टॉक आप मानेंगे नहीं कि 2020 में मैंने अदानी एंटरप्राइज के आसपास जब इसको स्टॉक को देखा था तो सिर्फ ये स्टॉक है वो यहाँ पे 41 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगा, देख लीजिएगा। ये लेवल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2020 के आसपास से, जब मैंने इसका शेयर प्राइस देखा हुआ था। और इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से अब देखेंगे तो 2009 में इसका शेयर प्राइस था वो 103 रुपया था, जो कि घट कर यहाँ पे 2020 में ये 40 रुपये के आसपास मिल रहा था। और ये इसका जो चार्ट पैटर्न है वो पूरी की तरीके से बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था कि स्टॉक है वो यहाँ पे 11-12 साल से पड़ा हुआ है, यानी कि आने वाले समय में इसमें तेज़ी बन सकती थी। लेकिन तब तक मैं पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था, क्योंकि जो गलती मैंने की थी वही गलती जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो कर सकते हैं। इंट्राडे में पैसा लगा के पूरा पैसा है वो बर्बाद कर दिए थे। लेकिन मैं आपको इसलिए इंट्राडे की सलाह नहीं देता हूँ, इंट्राडे से दूर रहेंगे, इतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इंट्राडे की लत होती है वो बहुत ही ख़राब कर देती है। तो चलिए स्टॉक में जाते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे दिन बीतते गए हैं वैसे वैसे शेयर की जो प्राइस होती है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आती गई। वो बोलते हैं कि अदानी के जो दिन होते हैं, अगर एक शेयर यहाँ पे चलना चालू किया अदानी का, तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देना चालू कर दिया। और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक है कहीं से भी अगर ये रिवर्स करता है तो समझ जाइएगा कि इसमें और तेज़ी बाकी है। और ये जो लेवल अगर 432 का ब्रेक करता है तो आने वाले समय में स्टॉक में और भयंकर तेज़ी आएगी। जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी सेक्टर का यहाँ पे टाइम आता जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ, सोलर है, या फिर इन फ्यूचर कभी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये स्टॉक है वो बहुत परफॉर्मेंस आने वाले समय में दे सकता है। इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो अभी भी ये स्टॉक है वो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन 261 के आसपास अगर ये स्टॉक है वो बहुत ही सस्ता है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी थोड़ी बाइंग करना चाहूँ तो काफ़ी बेटर रह सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछला जो हाई मारा था उसके आसपास ही अभी ये सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कंटिन्यूसली रैली दे के ये 432 के ऊपर अगर ये जाएगा 10-20% एक ही दिन के अंदर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली एक ही दिन के अंदर, तो फिर इसमें तेज़ी बरकरार रह सकती है। क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के मूड में नहीं है अभी भी, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर है ज़्यादातर वो सब प्रमोटर और एफआईआई है। बाकी 11% पब्लिक से इसको स्टॉक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रह सकता है स्टॉक मेरे लिए।
लेकिन इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी क्वांटिटी में करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कुछ फंडामेंटल स्टॉक के साथ। धन्यवाद।